भादो चौथ माता की कहानी। एक साहूकार था। उसकी बहू बर्तन मांजने के बाद पानी ढोने के लिए जाती तो उसकी पड़ोसन पूछती, काम हो गया? तो वो कहती हाँ। पड़ोसन पूछती, क्या खाया? तो वो कहती, बासी खुशी खाया। सास रोज सुनती और उससे गुस्सा आता। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि बहू ऐसा क्यों कहती है। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि आज मेहमान आएंगे, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाना। पकवान बन गए तो साहूकार की बहू बोले, मेहमानों को बुलाओ। तो उसके पति ने कहा, अपनी सबकी थाली एक साथ लगा लो, मानो अपन ही मेहमान है। काम निपटाकर बर्तन मांजने के बाद पानी फेंकने गई तो पड़ोसन ने वही बात फिर से पूछी तो उसने जवाब वही दिया कि बासी कुसी खाया। उसका पति सुनकर उसकी बात सुन रहा था। उसने पूछा कि तू हमारी झूठी बदनामी क्यों करती है? अच्छा अच्छा खाना खाती है और दूसरों को बासी कुसी बताती है, तुझे शर्म नहीं आती? उसने कहा, बासी कुसी तो है, न आपने कमाया न आपके बाप ने कमाया, दादा परदादा का कमाया हुआ खा रहे हो। यह बात साहूकार के बेटे को चुभ गई। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। जाते समय साहूकार का बेटा बोला कि कभी भी घर के चूल्हे की आग मत बुझने देना। अगर चूल्हे की आग बुझे तो दिया जलाकर रखना, दिया बुझाओ तो पहले ही चूल्हा जला देना। पहले से के जमाने में पड़ोसियों से आग मांगने के लिए पूछ जाया करते थे। वह नहीं चाहता था कि बहू पड़ोसियों से बात करे, क्योंकि वो उल्टी सुल्टी बात सिखाकर लड़ाई करवा देते हैं। एक दिन चूल्हा और दिया दोनों ही बुझ गए। सास मंदिर गई हुई थी। बहू ने सोचा, मैं पड़ोसन से आग मांग लेती हूँ। वह आग मांगने गई तो पड़ोसन चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने कहा, मैं पूजा कर रही हूँ, तू बैठ, कथा सुन ले, फिर मैं तुझे आग दूंगी। कथा सुनकर साहूकार की बहू बोली कि इस व्रत के करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने कहा, चौथ माता अन्न धन देती है, दीदे कोड़े की माता रक्षा करती है। परदेश से पति घर आता है, उसके जीवन की रक्षा करती है। उसने कहा, मैं भी ये व्रत करना चाहती हूँ, पर ये व्रत कब आता है, इसका पता कैसे लगेगा? मेरी सास को तो किसी पर भी बोलने नहीं देती। उस पड़ोसन ने 30 गेहूं के दाने दिए और कहा, इनमें से एक दाना रोज एक दूसरे के आले में डाल देना। 30 दिन में आग दूसरे आले में चले जाएंगे, तब चौथ माता आ जाएगी। साहूकार की बहू इस प्रकार व्रत करने लगी। सास उसे 4 टाइम रोटी देती थी। एक वक्त की रोटी वो पनिहारी को दे देती, एक वक्त बर्तन मांजती और उठवाड़े में गाड़ देती थी, तीसरी पहर पाडे को दे देती थी, चौथे पहर की रोटी उठाकर रख देती थी। सो चांद उगने पर अर्घ देकर ही खाना खा लेती थी। बहुत समय हो गया। एक दिन चौथ विधायक आपस में बात की कि इसका काम करना चाहिए, नहीं तो लोगों का हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। सो चौथ विधायक उसके पति के सपने में गए और कहने लगी, साहूकार सो रहा है या जग रहा है? साहूकार ने कहा, ना सो रहा हूँ ना जग रहा हूँ, सो मन सूत उलझा हुआ है, किसी का क्या लेना किसी का क्या देना, सो चिंता में पड़ा हुआ हूँ। चौथ विधायक ने कहा, तेरे घर के लोग तुझे याद करते हैं, सो तू घर जा। कल चौथ विधायक जी के नाम का दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ जाना, ले जाने वाले आ जाएंगे और देने वाले दे जाएंगे। दूसरे दिन साहूकार ने दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ गया। लेने वाले ले गए और देने वाले उसको दे गए। सब लेना देना निपट गया। साहूकार घर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में एक जंगल में आग लगी हुई थी। उसमें एक सांप जल रहा था। साहूकार ने देखा तो वह एक लकड़ी उठाकर उसे आग से बाहर निकाल दिया, परंतु वह सांप इस बात से खुश नहीं हुआ कि उसकी जान किसने बचाई है। वो कहने लगा कि मैं तुझे खाऊंगा, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं तो जानबूझकर मरना चाहता था। इस तरह रेंग रेंग कर चलने वाली जिंदगी से मैं तंग हो गया था। साहूकार ने कहा, भैया मैं बहुत बरस के बाद अपनी माँ, बहन और अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। आज उन लोगों से मिल लूँ, फिर रात को आकर ढस लेना। उस सांप ने खाट पर नहीं चढ़ने की आन थी। उसने कहा, मैं खाट पर कैसे चढ़ूंगा? साहूकार ने कहा, मैं अपनी पत्नी की साड़ी से अंटी लटका दूंगा, उसके सहारे तू खाट पर चढ़ जाना। सांप ने कहा, ठीक है। साहूकार घर आया, अपनी माँ, बहन और पत्नी से मिला। मन में वह बहुत ही दुखी था
क्योंकि सांप आज रात ही उसे खा जाने वाला था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अपने छत वाले कमरे की सीढ़ियों में से एक पर तू बालू रेत बिछा देना, एक पर पानों की गड़िया रख देना, एक पर फूल बिछा देना, एक पर इत्र फुलेल छिड़क देना और एक पर केसर केवड़ा रख देना, एक पर कच्चा दूध रख देना और एक ऊपर वाली सीढ़ी पर नमक रख देना। रात को सांप आया, खूब बालू रेत में लौटा, खूब पानों की गड्डियों में लौटा, खूब वह फूलों में लौटा, खूब इत्र फुलेल सूंघा, खूब केसर केवड़ा सूंघा, खूब खुश होकर दूध पिया। ये सभी चीज़ें सांप को बहुत पसंद होती हैं। फिर कहने लगा, साहूकार तूने मुझे खूब सुख दिया है, मैं अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ, सो मैं तुझे डसूंगा जरूर। आखिरी सीढ़ी पर चढ़ते हुए उसके मुंह में नमक चला गया। सांप कहने लगा, अरे पापी, मुझे नमक खिलाकर नरम हरामी बनाएगा, मैं तो वचनों से बंधा हुआ हूँ, सो तुझे डसूंगा जरूर। चौथ विधायक ने आपस में तय किया कि तू ढाल बनकर जा, मैं तलवार बन जाऊं, इस दुष्ट को काट देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। सांप की जीभ उछलकर सूती जूती में बैठ गई और उसने तय किया कि जब साहूकार जूती पहनेगा तब काट लूंगा। साहूकार की बहू कीड़ी नंगरा सींचती थी, सो चींटियां जीभ को घसीटकर बिल में ले गई। ये सब बात लेटा लेटा देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी पत्नी को जगाया कि उठ, अब चौपड़ पासे खेलेंगे, हमारा दुश्मन मारा गया। सुबह बहन ने कहा कि माँ भाई भाभी को जगा दूं, अब तक तो नहीं उठे होंगे। माँ ने कहा जगा दे। बहन जगाने लगी तो सीढ़ियों से खून देकर चिल्लाने लगी, माँ भाई भाभी का तो कोई मार गया दिखता है, सीढ़ियों में तो खून ही खून है। छत के कमरे की खिड़की खोलकर भाई ने कहा, नहीं, हम यहाँ हैं, हमारा दुश्मन मरा है, सीढ़ियाँ धुलवाओ। सो हम नीचे आवे। सीढ़ियाँ धुलवाई गई, फिर वो लोग नीचे आए। साहूकार ने माँ से पूछा कि माँ, आपने यहाँ चौथ विदाई का व्रत कौन करता है? रात को उन्होंने मेरी रक्षा की है। माँ ने कहा, कोई नहीं करता। साहूकार की बहू बोली, मैं करती थी। सास ने कहा, 4 टाइम की रोटी खाती थी, फिर व्रत कैसे किया? तो उसने कहा, व्रत के दिन सुबह की रोटी पनिहारी को दे देती थी, दोपहर की रोटी उठवाड़े में गाड़ देती थी, तीसरे पहर की पाडे को दे देती थी, रात को रोटी उठाकर रख देती थी, जो चांद उगने के अर्घ लगाकर बाद में खा लेती थी। सास ने पनिहारी से पूछा। उसने कहा, हाँ, हर माह चौथ की सुबह ये मुझे रोटी देती थी। उठवाड़े में खोदा तो सोने के चक्कर मिले। शाम को पाडा आया तो उससे पूछा तो वह खिलखिलकर हंसाकर मोती झरे। ये देख, सास बहू के पैर गिर पड़ी कि हे बहू, आज तू व्रत नहीं करती तो मेरा बेटा मारा जाता। बहू सास के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि सास, पैर आप मत पड़ो, पैर तो मैं ही पड़ूंगी। चेलों का पानी मंगरियों नहीं जाता, मंगरियों का पानी ही चेलों जाता है। फिर सास भी व्रत करने लगी। हे चौथ माता, कहानी सुनने वाले व्रत करने वालों को जिस प्रकार जिनके लिए जैसा करती है उसके रक्षा करना। सास ने कहा कि इस प्रकार चौथ की कहानी कहकर, फिर गणेश जी की कहानी कहकर, फिर सूर्य की पूजा करनी चाहिए, फिर चांदी की चौथ हाथ में लेकर अर्घ देना चाहिए। रात को चांद उगे तब दर्शन करके रोली चावल से पूजा करके चूरमा जो मीठा बनाया हो वह बाजार से मंगाया हो उसे चांद को जिमाकर अर्घ दे। बैया निकाल कर खाना खाना चाहिए। अर्घ चौथ की कहानी सुने हुए आंखें से ही देना चाहिए। गणेश जी की कहानी सुने हुए आंखें से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ये थी चौथ माता की कहानी। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।